नमस्कार, जनभावना टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि। पिछले 4 दिनों से जो दंगा फसाद हमारे देश में हो रहा है अग्निपथ योजना को लेके, क्या ये होना चाहिए? सरकार अग्निपथ योजना में तमाम तरह की फैसिलिटी दे रही है, युवाओं को ये अच्छा खासा मौका दे रही है कि अपने आप को प्रूव करें कि अपने देश के प्रति कितना प्रेम करते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी लोग बसें जला रहे हैं, ट्रक जला रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं। क्या ये होना चाहिए? चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। सर, अग्निपथ योजना सरकार जो है इसको लेके काफ़ी सारी फैसिलिटी दे रही है, लोगों को, जो भी युवा हैं उनको फैसिलिटी दे रही है, बावजूद इसके भी लोग इस तरह से अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, ट्रक जला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है सर कि सरकार अपनी ये योजना समझा नहीं पा रही है अच्छे तरीके से, या फिर इसको लेके राजनीति हो रही है? देखिए, राजनीति तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पूरे देश में युवा आक्रोशित है। आप जिस तरह से देख सकते हैं 4 सालों का या तो कोई कोर्स तो नहीं ना है, ये 4 साल आप नौकरी कीजिए फिर उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, या तो जैसे चल रहा था 15 सालों के लिए इस जगह जो भी ला रहे हैं आप योजना 15 साल जैसे चल रहा था वैसे लाते हैं। युवाएं लोग इसलिए कंफ्यूज हैं कि उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि जो पहले 2 साल पिछले 2 सालों में जो नहीं हुआ है भर्तियाँ, उनका क्या होगा। जो भर्तियां निकाल चुके हैं, जो युवाएं मेडिकल अपना निकाल चुके हैं, उन लोग के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है, उन लोग का क्या होगा। तो युवा लोग बहुत आक्रोशित है, ये सब समझा नहीं पा रही है सरकार। आप योजना बनाइए, लेकिन योजना बनाते समय जिसके लिए बना रहे हैं उनसे आप राय विचार नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस सरकार की विफलताएं शो करती है, कैसी ये तानाशाही दिखाती है। नहीं सर, बात तानाशाही की नहीं है। आप हमको जरा बताइए सर कि आप देखिए बेरोजगारी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, मेरी बात सुनिए। बेरोजगारी इस तरह से चरम सीमा पे हमारे देश में है, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। उसके बीच अगर 4 साल के अंदर इस तरह की चीजें हो रही हैं, आपको 11 लाख रुपए रिटायरमेंट होने के बाद मिलेंगे और उसके बावजूद भी आपको हर जगह हर क्षेत्र में आपको बहुत सारी छूट मिलेगी। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? घर पे बैठ के ऐसे बेरोजगारी के लिए तड़पते रहना चाहिए या इसको ज्वाइन करना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। 4 साल के लिए आप रोजगार बना रहे हैं, ये कहाँ की अच्छी बात है। वो क्या अपना प्लानिंग करेंगे, भविष्य क्या बनाएंगे? 4 साल के बाद अगर मान लीजिए उनका फिजिकल रहेगा आर्मी जैसा, गोली बंदूक से पूरे चलाना जानते होंगे, अच्छी ट्रेनिंग मिली होंगी, और अगर उनको रोजगार नहीं मिला, अगर उनको भूख सताएगी, तो कल के डेट में वो नक्सली बनेंगे। वो तो जानेंगे ना कि कैसे हमको गोली चलाना है, कैसे क्या करना है, नक्सली बनेंगे। 5 सिंह तोमर बनाने की ये सब साजिश है, और नहीं तो इनके आरएसएस के दफ्तर में ये सब भर्ती होंगे। देखिए, मैं बिहार से हूँ और बिहार में इतना ही होता है कि 2 साल की डिग्री वहाँ 4 साल में मिलता है, और अब डिग्री नहीं रिटायरमेंट 4 साल में मिलेगा। आप जो 21 साल बोले, 21 साल सही उम्र होता है कमाने का, आप 17.5 साल अर्थात नाबालिग उम्र में नौकरी पर रखते हो और बालिग होते हैं उसे रिटायर कर देते हो। ये कहाँ का न्याय है भाई? उसे कम से कम 15-20 साल का, ताकि वो फैमिली प्लानिंग करे। आप बोल रहे 21 साल का जॉब पैसा मिलेगा, 21 लाख रुपये मिलेगा। क्या गारंटी के 21 लाख रुपये मिल ही जाएगा? 15 लाख का भी तो वादा हुआ था, मिल गया क्या? अगर नहीं मिला तो वो युवा कहाँ जाएगा? और आप बोले बिजनेस चालू, जब सब बिजनेस चालू करेगा तो खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए साहब। खरीदेगा कौन? हम पकौड़ा बेचेंगे, ये भी पकौड़ा बेचेंगे, वो भी पकौड़ा, तो खाएगा कौन? खाने वाला भी आना चाहिए। सर, ये बताइए, रक्षा मंत्रालय ने भी 10% आरक्षण की बात की है इसको लेके, इसके बावजूद भी इस तरह की चीजें हो रही है, आपको क्या लगता है होना चाहिए? एक बात बताओ, किसी चीज की हमारे प्रधानमंत्री की कोई सच्चाई भी मानोगे तमें? वो 15 लाख कह दे, पहले वो दिवा दो, बाद में यह सच्चाई मान लेंगे। अगर कोई आदमी सच्चाई बोल रहे ने, सच्चाई उससे की मानी जाती होगी। अरे सारा देश बेच दिया, कोई कारखाना बनाया हो, कोई अस्पताल बनाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, 8 साल में कोई भी उद्घाटन कराया हो, एक आधी चीज तो बता दो कि कराया है, बेचा है। सर, आप बताइए, इस चीज को लेके आज भारत बंद है, इस हिंसा को लेके भारत बंद है, क्या ये होना चाहिए? नहीं, ये जो आज हो रहा है ये युवा के एक हानिकारक भविष्य है, नुकसान का भविष्य है। क्योंकि आज पहले किसान रोड पर आ गया, आज जवान रोड पर आ गया, फिर इस देश की दुर्दशा होने जा रही है इस सरकार में। तो ये हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है, बहुत ही गलत है। 4 साल के लिए एक सैनिक को भर्ती किया जा रहा है, जो कि पहले जो रूटीन में बात चलते हैं, ये कहते हैं कि हम पेंशन देंगे, नो रैंक नो पेंशन, इनके पास कुछ भी नहीं, सब खत्म कर दिया। तो ये देश के युवा के लिए बहुत ज़्यादा लॉस है। भी बता दीजिए सर, देश को कैसे बचाया जा सकता है? देश को बचाया जा सकता है, इस बीजेपी सरकार को बैक कर दो और देश बच जाएगा। अच्छा ठीक है, कौन सी सरकार आएगी तो देश? कोई सी भी आ जाए इसके अलावा। हाँ, मतलब बीजेपी चली जाएगी तो देश बच जाएगा। हाँ, और सर, देश खराब कैसे हो रहा है जरा ये भी बता। देश ऐसे खराब हो रहा है, ये लोग सांप्रदायिक दंगे फैला रहे हैं, ये आपसी कलह करवा रहे हैं। इतना आज तक आपने कभी सांप्रदायिक दंगे देखे हैं क्या आपने? सर, कला तो जो
विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हैं वो फैला रही है ना ये दंगा फसाद हिंसा। इन लोगों ने हमेशा उल्टे ही काम किए हैं। हमारी हम गांव में जीते, गांव में रहते हैं, तो आम जनता की जो स्थिति खराब हो रही है उसके प्रति हमें बिल्कुल ठीक है आप हमको बताइए हिंसा करके इस चीज का निवारण हो सकता है? हिंसा करके नहीं हो सकता। शांतिपूर्ण तो फिर ये शांतिपूर्ण ही तो नहीं हो रहा है। लोग अरे सर बसें जलाई जा रही हैं, ट्रेन जलाई जा रही हैं, ये सब चीजें तो देखिए। अब ये तो जनता का देश के हर जगह सर मैं बता दूं आपको देश के हर जगह इस तरह की हिंसा हो रही है। को नहीं रोक सकते, उनकी भावना बिल्कुल भड़क चुकी है। सर ये जो हिंसा हो रही है ये देखिए मैं भी ठीक है 5 साल का ये जो 4 साल का योजना आया है ये एक तरफ से देखिए बेरोजगारी के बीच में एक रोजगार की बात कर सकते हैं, लेकिन उसका धरना प्रदर्शन करने का दूसरा भी तो रास्ता हो सकता है। हिंसा करके अपना ही तो नुकसान हो रहा है, अपने सरकार का उससे नुकसान नहीं हो रहा है, उस आम जनता को नुकसान हो रहा है ना, जो गरीब लोग हैं जो जाते आते हैं। इस तरह की चीजें होनी चाहिए। देश में क्या चल रहा है कि जो प्रधानमंत्री अपने तरीके से अपने फैसले ले रहे हैं, जैसे खेडूतों के लिए उन्होंने एमएसपी का जो कायदा बनाया था उसके बाद उन्होंने एनालिसिस के बाद वो कायदा उनको वापस लेना पड़ा था। जिस तरह भी अग्निपथ वाला भी मुद्दा चल रहा है कि भाई 10 करोड़ लोगों को हम युवाओं को जॉब देने वाले थे, 10 में से 2 करोड़ पे आ चुके हैं और अभी 10 लाख पे आ चुके हैं। तो ये 10 लाख का जो जुमला इन्होंने दिया है और ये जो अग्निपथ वाला जो रास्ता अपनाया है कि 4 साल में आपको रिटायर कर देंगे, 27 साल के बाद आप घर चले जाएंगे। चलो इसमें भी आप एनालिसिस कर लेना, लेकिन उनके जो भी नेता है वो ऐसा बता रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको भाजपा की जो ऑफिस है वहाँ पे आपको चौकीदारी करनी पड़ेगी। तो उससे क्लियर लग रहा है कि ये युवाओं के जो भविष्य है उसका खिलवाड़ कर रहे हैं। बात सर मैं हिंसा की कर रही हूँ, क्या हिंसा वो रास्ता है जिससे इस चीज का निवारण हो सकता है? युवाओं से जोश वाले युवा होते हैं, अपना जो भविष्य अपना जो फ्यूचर है वो आर्मी में देख रहे थे, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि वो युवाओं से अपील करें, शांति से बैठ के बात हो सकती है और उस पर एनालिसिस किया जा सकता है। सर जो अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं क्या वो देश के प्रति अपना प्रेम अच्छे से जाहिर कर सकते हैं? देश का नुकसान कौन युवा चाहेगा? कोई भी युवा मेरी नज़र में आज तक मैंने तो देखा नहीं कि जिसने देश का नुकसान किया हो। और क्यों करेगा नुकसान? जब उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ का तो वो सड़क पे तो आएगा ना। जैसे हम आज सड़क पे हैं, क्यों हैं? क्योंकि आपकी बात गलत थी, आपने जो प्रस्ताव पास किए वो सब गलत हैं, बेबुनियाद हैं। आप सड़क पे हैं लेकिन आपका तरीका दूसरा है, लेकिन वो लोग जिस तरह से हिंसा के रोड पे उतर के बसें जला रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, क्या ये सही है? आप खुद बताइए सर कि इसमें किसका नुकसान ज़्यादा है? हम आम नागरिकों का ही तो है। हम जो गरीब दुखिया हैं, जो प्लेन से नहीं जाते, जिनकी हैसियत प्लेन से जाने की नहीं है, वो ट्रेन और बस से जाते हैं, तो ये आम नागरिकों के लिए नुकसानदेह है ना। तो ऐसा करना सही है? देखिए ऐसा है कि किसके दिल पे क्या गुजरती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बात अगर ये है तो मेरी राय में तो ये है कि हिंसा नहीं करना चाहिए। हम अहिंसावादी हैं, हम गांधीवादी हैं, लिहाजा हमें बात को सच्चाई से और आगे पैगाम देने के लिए हमें बात को समझना चाहिए कि उसी रणनीति से हमें आगे बढ़ना है और अपना पैगाम आगे फॉलो करना है हर तरह से। हम युवाओं के लिए यहाँ आए हैं और जब तक वो वापस नहीं लेते हम अपने घर नहीं जाएंगे। दैट्स ऑल। जैसा कि आपने देखा लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके पक्ष में नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग उसके खिलाफ ही धरना प्रदर्शन करने आए हैं। तो इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। हिंसा कोई रास्ता नहीं है, किसी चीज़ का निवारण हिंसा नहीं है, इससे अपने ही समाज के लोगों को नुकसान होगा। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। मैं हूँ आपके साथ रुचि।